नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में स्टेडियम में जो बैठी जनता है, जो बैठे दर्शक हैं, अक्सर विकेट का मिजाज समझ नहीं पाते। लेकिन विकेट पर जो बल्लेबाज हैं, जो बॉलर हैं, उन्हें एहसास रहता है कि विकेट कितना टर्न कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ये चुनावी विकेट है, इसका मिजाज मुल्क का बादशाह समझ रहा है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह मिजाज समझ रहे हैं। उन्हें एहसास है कि उनकी सभाओं में भीड़ क्यों नहीं आ रही। और यही घबराहट आरएसएस के बड़े नेताओं में, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे दत्तात्रेय होसबोले हो, चाहे अरुण कुमार हो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तो आजकल बात बात पर झुंझला रहे हैं। और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनको तो जब से ये पता लगा है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी सिराथू में अखिलेश यादव ने मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की सगी बहन पल्लवी पटेल को उतार दिया है, मौर्य साहब की जैसे नींद उड़ गई है। लेकिन दोस्तों, नींद सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की नहीं उड़ी है। बीजेपी के ज्यादातर विधायकों का हाल वही है। नींद आ नहीं रही, बेचैनी है, घबराहट है, जैसे हार का एहसास हो। अब सारे विधायक, उनका हाल बताना इस 15-20 मिनट में नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश का हाल बताने जा रहा हूं। 10 मार्च से पहले क्या होगा, क्या होने जा रहा है 7 मार्च को जब लास्ट पोलिंग होगी, फैसला क्या आएगा 10 मार्च को, उसका हाल आपको मैं बताने जा रहा हूं। और ये हाल, इसके लिए मैं योगी के जो चुनिंदा विधायक हैं, जो खासम खास हैं, आज उनकी नब्ज पकड़ने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि जो टीम योगी है, उनके जो चहेते विधायक हैं, उनका हाल क्या है। और इस हाल से आपको पूरे उत्तर प्रदेश का हाल मालूम हो जाएगा। अब दोस्तों, सारे विधायकों का हाल तो बड़ा मुश्किल है बीजेपी का बताना, लेकिन योगी जी की जो टीम है, जो कोर टीम है उनकी जो किचन कैबिनेट जो चुनाव लड़ रही है, उनका अगर आप हाल जान गए तो आप सब कुछ जान गए। और इसीलिए मैंने चुन चुन कर योगी के जो चुनिंदा विधायक, जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिनके पीछे पूरी सरकार खड़ी, पार्टी खड़ी है, मैं उनका हाल बताने जा रहा हूं। ये साहब देखिए, इनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। और एक ज़माने में योगी के 2 ही लोग खास थे, एक राघवेंद्र प्रताप सिंह, एक सुनील सिंह। अब सुनील सिंह साहब तो बागी हो गए, राघवेंद्र जी को टिकट मिल गया, टिकट मिलना ही था उनको, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। 5 साल राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी मौज काटी। लेकिन अब जब फैसला करीब है तो होश उड़ रहे हैं, पांव डगमगा रहे हैं, और पुलिस देखकर इन्हें एहसास हो रहा है कि चुनाव हाथ से निकल रहा है। शायद इसीलिए इन्होंने पुलिस वालों से ही कह दिया कि आप तो अचानक बदल गए। नहीं, ये बताइए, उधर चक्रा, ये बताइए किसी और की गाड़ी चेक किया आप लोग? कुछ मिला हमारे गाड़ी में? क्या खोज रहे थे आप लोग? बना रखते हैं, इसीलिए है आप लोगों का रंग इतने जल्दी बदलेगा। और वही कहा जाता है, पुलिस की वर्दी में रंग जल्दी बदलेगा। अब दोस्तों, राघवेंद्र प्रताप सिंह की बात तो आपने सुन ली। हार का डर उन्हें सताने लगा है पुलिस की वर्दी देख के। अब जरा मैं आपको फतेहपुर ले चलता हूँ और यहाँ आप मिलिए राजा साहब से। राजा मतलब राज्य मंत्री, नाम है रणवेंद्र प्रताप सिंह। प्यार से लोग इन्हें धुन्नी भैया कहते हैं। नाम से ही पता लग गया होगा कि धुन्नी भैया का असर कितना है। और धुन्नी भैया घूम घूम कर मंच से एक बात कह रहे हैं, या यूं कहें गब्बर बन के वोट मांग रहे हैं। और इस गब्बर का कहना है कि अगर ऊंची आवाज उनके कान में आई, तो 10 मार्च के बाद कसम से गर्मी उतार दूंगा।
खुद सुनिए। आज जिसने जिसने भी वजन आवाज बोल दिया है और मेरे कानों में बात आ गई है 11 तारीख तक हो जाने दो, 6 महीने में उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। तारीख के बाद चुनाव हो जाने दीजिए। जितने लोगों ने नीतीश को आंख दिखाई है, जितने लोगों ने वजन आवाज में बोला है, 6 महीने में उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। तो रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया की तो आपने बात सुन ली, माहौल गर्म कर रहे हैं और योगी जी भी तापमान गर्म कर रहे हैं। लेकिन योगी जी के जो शिष्य हैं, मैं आपको अमेठी ले चलता हूँ, अमेठी में तिलोई, और वहाँ पर ये साहब मयंकेश्वर शरण सिंह, जी हाँ सिंह, अपने को सिंह इज किंग कहते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में। इन्होंने तो तापमान छोड़िए, माहौल जो है खौला दिया है। और इनकी बातें दोस्तों इतनी आपत्तिजनक हैं मुसलमानों को लेकर, मजहबी बातें जो बहुत ही, मैं सुनाना पसंद नहीं करूँगा आपको और सुनानी भी नहीं चाहिए इलेक्शन के माहौल में, लेकिन कुछ बातें इनकी सुनिए कि क्या कह रहे हैं। और इनकी जो गरज है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों पर है, सारी हदें पार करके। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों महंत जी की जो टीम है वाकई विशाल है, और एक एक करके मैं आपको उनकी बानगी बता रहा हूँ। एक और साहब हैं बजरंग बहादुर सिंह, ये भी सिंह इज किंग कैटेगरी में अपने को रखते हैं। कभी राजनाथ के करीब हुआ करते थे, लेकिन आज योगी जी के भक्त बन गए हैं, और योगी जी भी राजनाथ जी के भक्तों को अपने पास बुलाते रहते हैं। टिकट दिलवा दिया है फरेंदा से, गोरखपुर से ज़्यादा दूर नहीं। और इन साहब का हाल ये है कि इन्होंने तो पूरी पंचायत लगा दी, और पंचायत लगा के कहा, हालांकि भोजपुरी में बात कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार तुमने अपोजिट पार्टी को 73,000 वोट कैसे दे दिए थे। मतलब साफ है कि इस बार वोट नहीं देना है, इधर ही देना है। और लहजा सुनिए, धमकी भरा लहजा। जाति नेतागिरी करिए, क्या कर ठाकुर बाटा है जगह नेतागिरी करे, हम नेतागिरी करे। 5 साल पे आए टिकट नहीं कुछ कहा, 73,000 लेके लाने वीरेंद्र कहाँ रहा 4.5 साल, परिवार है कहाँ रहा, कई बात कहिला। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक के बाद एक के बाद एक हर राजा, हर सिंह, हर ठाकुर, हर योगी का करीबी माहौल ही गर्म करने में लगा हुआ है। दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। वो स्ट्रैटेजी जो लखनऊ में कुछ थिंक टैंक्स के जो योगी के करीब हैं उन्होंने तैयार की, और इसके पीछे आईटी टीम लगी है, ट्रोल्स की सेना लगी हुई है, और जो मैसेजेस हैं, जो नैरेटिव सेट करना है, एक कहानी बना के सामने रखनी है वोटर के, ये सब कुछ पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेट है, संगठित, सुनियोजित। और ये जो आपने बातें सुनी गब्बर जैसी, ये बातें दरअसल पहुंचाई जाती हैं लखनऊ से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, और मकसद वही है कि किसी तरह से अगर वोट ना मिले तो डराओ, धमकाओ, बुलडोज़र चढ़ा देंगे, घर गिरा देंगे, अल्पसंख्यक मुस्लिम्स को निशाने पर रखो, दलित को भी डराओ, और जो गरीब ओबीसी हैं उनको भी डराओ। और बहुत ज़्यादा डराना हो, बहुत ज़्यादा डराना हो तो कहीं इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार है उस पर एक्शन ना ले ले। तो साहब फिर डराने का ये जो काम है, जो असली गब्बर का काम है, ये फिर यूपी के लोग नहीं करते। फिर यूपी के बाहर से धमकियाँ आती हैं, और वो धमकियाँ वायरल की जाती हैं। और यूपी से बाहर जो लोग सक्रिय हैं उनमें से एक नामचीन चेहरा ये है। टाइगर राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह, ये भी योगी जी के भक्त हैं, योगी जी के आगे नतमस्तक हैं, और योगी जी के कहने पर उत्तर प्रदेश में ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो फिर बुलडोजर चलेगा।
और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। अब दोस्तों, अगर मोदी जी की बातों पर, वायदों पर यकीन करें तो जो फोकस होना चाहिए था योगी जी का, वो तो सबका साथ, सबका विकास पर होना चाहिए था। विकास की बात होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, योजनाओं की बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो पूरा नैरेटिव बदला हुआ है। और हकीकत ये है कि ये जो धमकाने की बात हो रही है, ये जो डराने की बात हो रही है, जिसे अंग्रेजी में वल्गर टॉक्स कहते हैं, ये जो अग्रेशन है, आक्रामकता है कि किसी तरह इनको दबा लो, दरअसल ये जो लक्षण है वो हार के लक्षण है। और ये लक्षण की जो एक अहम वजह है वो पिछले 2-2.5 महीनों से वो जो अखिलेश यादव और वो जो जयंत चौधरी, वो जब से वो रथ लेके निकले और उस रथ पर सिलसिलेवार ढंग से भीड़ बढ़ती गई, रथ आगे बढ़ता गया और भीड़ बढ़ती गई। हर बार दिल पर हाथ रखकर योगी जी और उनकी टीम ने सोचा शायद ये जो भीड़ कानपुर में दिख रही है, शायद ये हमीरपुर जाते जाते कम हो जाए। शायद ये अखिलेश के रथ पर भीड़ गोरखपुर में दिख रही है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाते जाते कम हो जाए। शायद ये पश्चिम में ये रथ जब जाए तो भीड़ ना आए। लेकिन जैसे नियति को मंजूर हो, प्रकृति को मंजूर हो, समय जैसे पूरी तरह से बदल रहा हो, करवट ले रहा हो, भीड़ बढ़ती गई। और उधर वो डराना, वो धमकाना, वो प्रवृत्ति बढ़ती गई। दरअसल ये हार के लक्षण है और डर पैदा किया जा रहा है। लेकिन योगी जी शायद एक चीज भूल गए कि जिस तरह से वोटर को, खासकर जो ओबीसी के हैं, खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, खासकर जो मुस्लिम हैं, दलित हैं, इनको डरा के अब वोट नहीं लिया जा सकता। क्योंकि ये जो कौम है, ये जो गरीब लोग हैं, ये आज की दुनिया में समझ गए कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा और मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये जो लहर है अखिलेश यादव की चल रही है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिन ब दिन वो बड़ी होती जा रही है, सैलाब जैसी हो रही है। और शायद इसका एहसास टीम योगी को है, भाजपा के विधायकों को है, पदाधिकारियों को है, मोदी साहब को है, शाह साहब को है, संघ को है। और इसीलिए इस तरह का जो आप इनका व्यवहार देख रहे हैं, बौखलाहट, बेचैनी, घबराहट, और उसके चलते डराना, धमकाना, यही मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था। ये दरअसल हार के सिम्टम्स हैं। तो आज बस इतना ही। बस आपसे ये गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि ये जो आवाज़ है ये अमूमन ये आपको टीवी के स्क्रीन्स पर नहीं दिखेगी, या आपको अखबारों में नहीं दिखेगी, या आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखेगी। मीडिया पूरी तरह से इन लोगों के गिरफ्त में है, जो मुख्य धारा की मीडिया। इसलिए आप कम से कम इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं देखने के बाद। यही मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है। तो आज बस इतना ही। वीडियो का एक क्रम जारी रहेगा यूपी को कवर करने का। आने वाले दिनों में कुछ और अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।